अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मीन्स साउंड की खसूसियात आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को इस बात का इल्म होगा कि प्रीवियस लेक्चर में यानी अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड को और साउंड वेव्स को और साउंड की अशात के लिए मीडियम की जरूरत होती है या नहीं, और साउंड किन ऑब्जेक्ट से और कैसे पैदा होती है, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की है। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो लेक्चर सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं दोस्तों, आप उस पर क्लिक करके जरूर सुन लीजिएगा। उस लेक्चर को सुनने के बाद आपका जो साउंड से मुतल्लिका कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों बिल्कुल वाज़िया और क्लियर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर होगा वो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यानी साउंड की खसूसियात। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने साउंड की जो खसूसियात हैं उनको डिस्कस करना है, और साउंड की जो फर्स्ट खसूसियात है वो है लाउडनेस। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे और ये लाउडनेस जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है ये भी आज के ही लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड है साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स वो है दोस्तों पिच, और पिच को दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि साउंड की इस खसूसियात से क्या मुराद ली जाती है जिसको हम लोग पिच बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस करना है क्वालिटी ऑफ साउंड को। क्वालिटी ऑफ साउंड भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे आज के ही अपने इस लेक्चर में, और फिर क्वालिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करेंगे। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक साउंड की है वो है इंटेंसिटी। तो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड की आज के लेक्चर में हम लोग बात नहीं करने वाले, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो आपको उसी वक्त मिलना है जब आप अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे और साथ जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस जो है वो दोस्तों साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, और इसको दोस्तों हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। लाउडनेस को समझने के लिए दोस्तों हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपको मिलने के लिए आपका कोई फ्रेंड आया है आपके घर, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी कमरे में या किसी जगह पर आप लोग बैठ जाते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपका दोस्त बैठा हुआ है, दरमियान में बातचीत हो रही है। दोस्तों जब आप लोग दोनों बातचीत कर रहे होंगे तो आपकी जो गुफ्तगू होगी वो होगी फेंट। फेंट मीन वो होगी मध्यम। तो फिर क्या होगा दोस्तों, अचानक से आपको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो आप लोग कॉल करते हैं यानी आवाज लगाते हैं अपने किसी मुलाजिम बंदे को, या फिर आप अपने किसी भी घर के फर्द को किसी भी चीज की आपको जरूरत महसूस होती है तो आप लोग अचानक से आवाज लगाते हैं। तो जो आप लोग अपने किसी मुलाजिम को जोर से आवाज लगा रहे हैं वो आपकी आवाज होती है लाउड यानी बुलंद होती है। अब इन दोनों आवाज में जो फर्क होता है उसको कहते हैं लाउडनेस। अब दोस्तों लाउडनेस को एक और सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोग अपने दोस्त के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो वो होगी मध्यम, लेकिन आपको मौका मिलता है अवाम से खताब करने का, यानी आप लोग खड़े हुए हैं स्टेज पे और 150, 200 या 500 बंदा जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। आप जो है उनको खताब कर रहे हैं यानी अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। तो दोस्तों उस वक्त जो आपकी आवाज होगी वो होगी लाउड, और जब आप लोग अपने दोस्त से बातचीत कर रहे होंगे वो क्या होगी, मध्यम। अब इस लाउड और मध्यम साउंड में हम लोग फर्क कर सकते हैं और साउंड की इस खासियत को लाउडनेस कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग लाउडनेस को डिफाइन कर लेते हैं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which loud and faint sound
कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी लाउडनेस जो है साउंड की एक ऐसी खासियत होती है जिसकी बना पर हम लोग बुलंद और मध्यम साउंड में फर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लाउडनेस होती है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। अभी हम लोग उन फैक्टर्स की बारी बारी बात करने वाले हैं और उन फैक्टर्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि लाउडनेस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पर, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पर, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी पर। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और फिर इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की। अब देखें दोस्तों इस बात से आप लोग पहले भी बाखबर हैं कि साउंड जो है वो कैसे पैदा होती है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में यानी हवा में वाइब्रेट करता है तो उसके नतीजा में साउंड वेव्स पैदा होती हैं। अब दोस्तों इस बात से भी आप लोग बाखबर हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन के दौरान उसकी वस्ती पोजीशन से जो लिमिटेड पोजीशन होती है वहां तक जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो कौन से साउंड वेव्स हैं जिनसे हम लोगों को लाउड आवाज सुनाई देगी और वो कौन सी साउंड वेव्स हैं जिनसे हम लोगों को फेंट आवाज सुनाई देगी यानी मध्यम आवाज सुनाई देगी। अब देखें दोस्तों जिन साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो हमको लाउड सुनाई देंगी और जिन साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होगा वो हमको आवाज जो है फेंट सुनाई देंगी यानी मध्यम सुनाई देंगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि किन साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होता है और किन साउंड वेव्स का कम होता है। अगर दोस्तों वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो जब किसी हवा के अंदर वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट अगर वस्ती पोजीशन से मैक्सिमम बुलंदी पर जाता है और फिर उसके बाद वापस आता है तो उससे पैदा होने वाली जो साउंड होती है वो दोस्तों होती है लाउड साउंड होती है। मान लीजिए दोस्तों ये जो है ये फिंगर मेरी जो है ये है वस्ती पोजीशन यानी मेन पोजीशन और मेरा हाथ ऐसे इसके गिर्द इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो अगर दोस्तों मेरा हाथ इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो ये देखें मेरी फिंगर से यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है ये एम्पलीट्यूड है और ये इस तरह से अब एक साउंड पैदा हुई है तो उसके बाद एक और मैं साउंड पैदा करता हूं जिसमें ये वस्ती पोजीशन है मेरी फिंगर और इससे आगे पीछे जब मेरा हाथ ऐसे पैदा होगा तो यहां पे दोस्तों क्या है एम्पलीट्यूड ज्यादा है और यहां पे दोस्तों देखें एम्पलीट्यूड क्या है कम है। अब जो साउंड पैदा हो रही है वो फेंट होगी और जो अब साउंड पैदा होगी वो क्या होगी लाउड होगी। यानी दोस्तों आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कि जिन साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है उनसे लाउड साउंड पैदा होती है और जिनका कम होता है उनसे फेंट साउंड पैदा होती है। अब दोस्तों डायग्राम में आप लोग यही बात देख लें कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्स एक्सेस की सिमत में मेन पोजीशन और इससे वेव्स देखें ये जो है लाउड साउंड की वेव्स होगी और ये जो नीचे है ये किसकी होगी फेंट साउंड की वेव्स होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की। अब देखें दोस्तों जब हम लोग ऑब्जेक्ट से साउंड पैदा करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स का एरिया जो है वो ज्यादा होता है तो लिहाजा अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया बढ़ गया है तो उससे पैदा होने वाली साउंड जो है वो लाउड होगी और अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो कम होगा तो उससे पैदा होने वाली जो साउंड होगी वो फेंट होगी यानी मध्यम होगी। देखें दोस्तों इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये जो है बड़ा ड्रम है और यहाँ पे ये छोटा ड्रम है यानी ये आपके पास ढोल है और ये आपके पास ढोलकी है। अब इन दोनों ड्रम्स पे आप ऐसे ज़र्ब लगाते हैं तो पैदा होने वाली साउंड में फर्क है। यानी यहाँ पे जो साउंड इस तरफ पैदा हो रही है
वहां से पैदा होने वाली साउंड जो है वो लाउड है और इस तरफ पैदा होने वाली जो साउंड है वो फेंट है। तो क्यों दोस्तों ऐसा है? ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहां पे जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका एरिया ज्यादा है और ढोलकी में जिस ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट करना है इसका एरिया कम है। अब दोस्तों यहां से बात साबित हो चुकी है कि लाउडनेस जो है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर। तो दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर जो लाउडनेस है उस पर भी डिपेंड करती है। अब दोस्तों इस बात को यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये मस्जिद है और ये पास ही आपके दोस्त का घर है, यानी आपके दोस्त का घर मस्जिद के बिल्कुल पास है और आप लोगों का जो घर है वो मस्जिद से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहां पर आप लोग हैं। तो मस्जिद में जैसे ही दोस्तों अजान होती है तो आपके दोस्त को तो सुनाई देती है, लेकिन आप लोगों को उस बुलंदी की आवाज सुनाई नहीं देती जिस बुलंदी की आप लोगों के दोस्त को सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये जान लेते हैं। यानी जैसे ही मस्जिद में अजान होती है तो स्पीकर की वाइब्रेशन से साउंड वेव्स पैदा होती हैं और ये साउंड वेव्स जब आपके दोस्त तक पहुंचती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही ये साउंड वेव्स डिस्टेंस जो है कवर करने के बाद आप तक पहुंचती हैं तो आप तक पहुंचते पहुंचते इन साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है पहले ज्यादा होता है लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को आवाज मध्यम सुनाई देती है और आपके दोस्त को बुलंद आवाज सुनाई देती है। आई होप दोस्तों आप लोग इस बात पर एग्री हो चुके होंगे कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर। अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और आप तक का डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो आप लोगों को आवाज बुलंद सुनाई देगी और अगर ज्यादा होगा तो आप लोगों को आवाज मध्यम सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होता है यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और किसी जिस्म तक का जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हमको जो साउंड जो है दूर ऑब्जेक्ट को जो है वो मध्यम सुनाई देती है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं साउंड के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो कि है पिच। तो दोस्तों पिच को हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको प्रॉपर जो है डिफाइन करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप लोग लाइफ में किसी बच्चे की आवाज सुनते हैं, औरत की आवाज सुनते हैं और मर्द की आवाज सुनते हैं तो आप लोग इन तीनों किस्म की साउंड में जो है वो फर्क कर सकते हैं और आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि ये जो साउंड है ये बच्चे की या औरत की है और ये किसी मर्द की है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों जो साउंड की खासियत है पिच, उसकी बदौलत होता है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि पिच क्या होती है। अब देखें दोस्तों जब कोई बच्चा या औरत आवाज निकालती है तो उनकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है और जब किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो दोस्तों वो जो आवाज होती है वो होती है बारीक। तो यहां से आप लोग ये बात कह सकते हैं कि जो बच्चा या औरत होगी अब उनकी आवाज जो होगी वो होगी श्रिल यानी बारीक होगी। उसके बाद दोस्तों जब मर्द हजरात होते हैं जब वो बोलते हैं तो उनकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है बानिस्बत खवातीन और बच्चों के, इसलिए मर्दों की आवाज क्या होती है? बारीक होती है। तो दोस्तों साउंड की वो वाली खासियत जिसमें हम लोग बारीक और भारी आवाज में फर्क कर सकें उसको कहते हैं पिच। अब दोस्तों हम लोग पिच को इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं कि पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अब देखें दोस्तों इस डायग्राम में 2 साउंड वेव्स हैं और एक साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और वो ऊपर वाली साउंड वेव्स है क्योंकि इसमें साइकिल्स की तादाद
कम है, तो लिहाजा ये ऊपर वाली जो साउंड होगी ये दोस्तों होगी ग्रेव साउंड होगी, यानी भारी होगी। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों नीचे वाली साउंड वेव्स देखें, इसमें साइकिल की तादाद कुछ ज्यादा है और ये जो साउंड होगी ये दोस्तों बारीक होगी, ये किसी बच्चे या खवातीन की हो सकती है, और ऊपर वाली जो साउंड है वो जो है भारी है, किसी मर्द की हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट पर, और वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। दोस्तों क्वालिटी ऑफ साउंड को भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोग एक कमरे में एंटर होने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही आप लोग कमरे में एंटर होने के लिए दरवाजे पर आते हैं तो आप लोग अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है आपको, जिसमें आप लोगों के दोस्त बैठे हुए हैं और आपसे मुतल्लिका कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तो देखें दोस्तों, जब आप लोग उनकी बातचीत सुनते हैं तो आपके तमाम के तमाम दोस्त जो हैं वो आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, और जो भी दोस्त आपके बारे में जो भी कहता है आप फौरन जो है उस बंदे को पहचान लेते हैं उसकी साउंड से। दोस्तों ये खासियत है, ये क्या खासियत है, ये है क्वालिटी वाली, यानी सेम पिच और सेम लाउडनेस की साउंड आपके दोस्त आपके कमरे में बैठ के आपके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं या किसी और पॉइंट पर बातचीत कर रहे हैं, तो जो भी दोस्त आपका जो भी आपके बारे में कहता है तो आप लोग फौरन पहचान लेते हैं कि फलान ने मेरे बारे में ये बात की है, फलां ने मेरे बारे में ये बात की है, और फलां ने मेरे बारे में ये बात की है। जबकि उन तमाम दोस्तों की जो साउंड थी उनकी लाउडनेस और पिच सेम थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनकी आवाज़ों में फ़र्क करके उनको पहचान लिया है। तो दोस्तों इस खासियत को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए आप लोग किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, उस दरख्त के ऊपर जो है दो परिंदे बैठे हुए हैं, और दोनों परिंदे जो हैं वो सेम पिच और सेम लाउडनेस की आवाज़ निकालते हैं, और आप लोग पहचान जाते हैं कि ये आवाज़ जो है कोयल की है और ये आवाज़ जो है चिड़िया की है। तो ये जो खासियत है ये क्या है, क्वालिटी है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं और या फिर आप लोगों के सामने जो है सेम क्वालिटी और सेम पिच की बांसुरी और स्टार बजाई जाती है, तो आप लोग दोस्तों दोनों साउंड्स में फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर सकते हैं। और ये साउंड की खासियत किसकी वजह से बदौलत है, ये दोस्तों क्वालिटी ऑफ साउंड की बदौलत जो है मुमकिन है। अब दोस्तों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड को। क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sound by which we can distinguish between two sound of same loudness and pitch। तो दोस्तों अब ये डायग्राम आप लोग देखें, यहाँ पे ये साउंड निकाली गई है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, और आप लोग इन साउंड वेव्स को गौर से देखें दोस्तों तो आप लोगों को इन साउंड वेव्स की लाउडनेस भी सेम नजर आएगी, यानी आप लोगों को एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव्स का सेम नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इनकी पिच भी सेम नजर आ रही है, साउंड होगी वो भी मुख्तलिफ होगी, और आप लोग ये जो खासियत होगी जो आप लोगों को मुख्तलिफ, जो आप लोगों को इस काबिल बनाती है कि आपको सेम लाउडनेस और पिच की साउंड सुनाई जाए और आप लोग ये बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट किस किस ऑब्जेक्ट से साउंड पैदा हो रही है, तो ये जो खासियत है साउंड की इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, और दोस्तों वो लेक्चर आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को हिट कर देंगे और साथ बेल के बटन को भी क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।